आइए कमर जी। जय गुरुदेव। धन्य आज फागुन माह में 9 मार्च झारखंड के लिए लातेहार ही नहीं पूरे झारखंड के धरती के लिए बहुत ही भाग्य का दिन है। और ये लातेहार के 4 ऐसे गांव में हैं इस तरह से कार्यक्रम करके पूरे लातेहार और झारखंड को आपने पवित्र करने का काम किया है। ये हमें लगता है ये पहला ये संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज का जो पूरा विश्व के गुरु हैं और उस कालखंड में अकेले अपने बल बुद्धि से और शिरोमणि हुए थे। उनका आप मूर्ति स्थापना और मंदिर बना करके धन्य कर दिया इस धरती को। अब जितना भी हमको लगता है शादी वगैरह मंदिर के नाम पर जितने लोग करते हैं तो पूरे जिला और भी जगह के लोग रविदास मंदिर में शादी वगैरह कराने भी आएंगे। मैं यहाँ के अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण राम जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस तरह से कार्यक्रम का अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करके और कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। सुदूर गांव से लोगों को बुलाए हैं। मैं आभार व्यक्त अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र राम जी को अपना व्यवसाय को छोड़ करके रात दिन लगे हुए इस कार्यक्रम में करने के लिए काफी समय दिए हुए हैं। और जिनके पैसे से जिनका जमीन पर ये मंदिर का निर्माण जिनके सोच एक समाज सेवी और बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं अपना जिंदगी का सपना पूरा किया मान्यवर पिता तुल्य श्री गेंदा राम साहब उनको मैं कोटि प्रणाम करता हूँ जिन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा काम करने का लोगों का नजरें खोलने का काम किया। उनके हमारे जो आयोजक नाम भूल जा रहे हैं हमारे संचालन समिति उदेश्वर राम जी और जुगेश्वर राम जी साहब आपसे मिले हुए हैं लेकिन नाम और हमारे जिला के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और समाज के सभी काम में लगे हुए रहते हैं हमारे मुंगेश्वर राम साहब और जितने भी हमारे अन्य इस व्यवस्था में लगे सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम है। जय भीम है, जोहार है। मैं 2 शब्द संत शिरोमणि रविदास के विषय में बोलना चाहता हूँ। आपको जानकारी होगा अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन पूरे दुनिया के 200 देश मिलकर के 52 देश मिलकर के स्थापना किए थे। लगभग 200 देश जुड़ चुके हैं और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का निर्माण हो चुका है जिसका प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व मेरे ओर है। और हम जितना भी जरूरत सहयोग का पड़ेगा जहां भी इस तरह से कार्यक्रम होगा करेंगे। और 2 शब्द रविदास जी के विषय में बोलना चाहते हैं। उन्होंने जो अपना कहे हुए थे कि उनका 2-4 चौपाई बोल रहा हूँ उसी का विश्लेषण 5 मिनट में करके अपना वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। आप कार्यक्रम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके पास है ये आप लुत्फ उठाते रहिए। उन्होंने कहा अपने इसमें लिखे हैं रविदास बामन मत पूजिए जो होए गुणहीन पूजिए चरण चंडाल की जो हुए गुण परवीन। उनका भाव है रविदास बामन मत पूजिए जो हुए गुणहीन
मैं किसी धर्म का खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलना ये उनका उद्देश्य नहीं था और न है। कोई भी व्यक्ति जाति से गुणवान और महान और पंडित नहीं हो, इस बात को साबित करना चाहते थे और उन्होंने उस काल में आज से 500-600 साल पहले लिख करके बताया कि रविदास बामन मत पूजिए जो होए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल की। बाबा साहब का तो क्या बोलते हैं उसको, मनुस्मृति के अनुसार वो चंडाल शूद्र में ही, पूजिए चरण चंडाल की जो होए गुण प्रवीण, जो गुण का प्रवीण है। आज लंदन में 14 अप्रैल को बाबा साहब को दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में मनाने जा रहा है। तो वो तो शूद्र जाति है, उनका भाव था कि पूजिए चरण चंडाल। आपको कोई जरूरी नहीं है कि जाति से जो कोई रहेगा, गुणवान कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका पूजा करिए। कोई गलत बात को बताता है उसका पूजा उसको बुला करके नहीं। सीधा सा है कि अगर कोई कहेगा कि भाई सूर्य को हनुमान में पूरे दुनिया को अंधार कर दिया, जापान, अमेरिका, अन्य देश इस बात को नहीं माने। हम भी जानते हैं कि उतना ज्यादा ताप रहता है कि वो नहीं कर सकते थे, हमें वो बात झूठा पढ़ाया जाए। तो जो लोग झूठा बताते हैं उसे हम क्यों मानेंगे? जो सत्य को बताते हैं तो रविदास जी सत्य को बताए तो रविदास जी को मानना चाहिए। और कुछ लोग अपने में से चंडाल कहलाने वाले ही लोग अगर उस तरह से गुणवान होते हैं तो मैं उन्हें पूजा करने में कोई आपत्ति, उनको बुलाने में कोई आपत्ति नहीं। दूसरा है, चाहूं ऐसा राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने कहा कि चाहूं ऐसा राज्य जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। उनको वहाँ का नागरमल राजा, बनारस के नागरमल राजा, कई प्रतियोगिता उनके साथ हो रहा था और उनको नीचा दिखाने के लिए, उनका ज्ञान को नीचा दिखाने के लिए कई पंडित वगैरह वो उनके साथ मुकाबला कर रहे थे, प्रतियोगिता कर रहे थे और वो सिलक में भी जीत गए थे। तब वहाँ के राजा नागरमल भी उस परीक्षा में शामिल हुए बनारस का। तब इनका जीत हो गया। रविदास जी का जब जीत हुआ तो नागरमल राजा नागरमल ने कहा कि इनको पूरे नगर में, और उसी दिन से शिरोमणि हुए, पूरे नगर में इनको बैठा करके, सिर में बैठा करके, कंधा में बैठा करके और पूरे नगर में जुलूस करो। तो संत श्री रविदास जी को जुलूस में पूरे नगर में घुमाने के काम कर रहे थे लोग और नगर में घुमाए। राजा नागरमल कहा कि हे गुरुदेव, हम आपसे ज्ञान में किसी भी चीज में ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए ये सिर मुकुट आपके सिर में होना चाहिए। आप राज्य को अच्छा व्यवस्था और अच्छा ज्ञान से चला सकते हैं, इसलिए आप राजा रहे। तो रविदास जी उस समय बोले हैं कि हे राजन, चाहूं ऐसा राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। मैं उसी में प्रसन्न रहूंगा। आप कोई भी आपके राज्य में भूखा नंगा और ऊंच नीच भेदभाव गैर बराबरी समाज न रहे, सब बराबरी नजर से देखो। चूंकि मेरे को एक राज्य का राजा बन करके बैठ जाऊंगा तो देश और दुनिया में कितने राज्य घूमना और देखना व्यवस्था उस समय के राजाओं को नैतिक शिक्षा दे करके। तब तो चित्तौड़गढ़ के महारानी सिकंदर लोधी, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग इनका शिष्य बने और पूरे विश्व में घूमे, पूरे भारत में घूम घूम करके और इन्होंने नैतिक शिक्षा देने का काम किया और इस तरह का व्यवस्था गैर बराबरी समाज को बराबरी करने का काम बाबा साहब ने इसी बात को विशेष करके पढ़ करके समता मूलक समाज निर्माण करने का काम संविधान में। तो ये संत रविदास जी इस तरह से
व्यवस्था देखने का काम किया। कई जगह हम देखते हैं, आप भी समझते हैं, जूता बाबा साहब के नीचे जूता, उनके रापा क्या बोलते हैं, रापू वगैरह जूता बनाने वाला रहता। इससे हमें साबित होता है कि बाबा साहब बैठ करके जूता बनाते थे और ब्राह्मण को बहुत प्यार करते थे। 4 को जूता हर दिन 2 जोड़ा जूता देते थे। ऐसा कई किताबों में कई लोगों से भी आपने सुना, लेकिन ये मिथ्या और पूरे तरह से गलत साबित। अगर उनका काम जूता बैठ के बताना रहता बंधु, तो आओ बताओ कि वो पूरा चित्तौड़गढ़ और पूरा देश और राजा महाराजों को ज्ञान दे सकते थे? उतने बड़े पहुंचे संत एक बैठ करके जूता बनाते। इसलिए आपके सामने किताब में लिख करके और नीचे फोटो देता है कि आपके भगवान मानते हो ना, रविदास जी को आप भगवान मानते हो, तो आपके गुरु जूता बनाते थे, तो तुम क्या बना? इसलिए हमें समझना है, हमारे भगवान ये काम नहीं करते थे। जाति में तो जरूर जन्म, लेकिन ये धंधा नहीं था। छोटा में जिस समय उनके बाप दादा का धंधा थे तो उस समय किया हुआ, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त करके और घूमने लगे तो ये काम नहीं करते थे। दूसरा हम बोलना चाहते हैं और उनका 1-2 चौपाया और बोल करके, चमड़े मांस रक्त से जन का बना आकार, और आंख पसार के देख लो सारा जगत चमार है। चमड़े मांस रक्त से जन का बना आकार, आंख पसार के देख लो सारा जगत चमार है। उनका भाव था कि चमड़ा दुनिया का पूरे जगत के लोगों में कौन सा ऐसा शरीर है, जन कौन सा ऐसा लोग है जिसमें चमड़ा और मांस और रक्त नहीं। कोई माई के लाल पैदा लिया है जिसके शरीर में चमड़ा और मांस रक्त नहीं है? अगर वो नहीं है तो जन ही नहीं है, और जन है तो चमड़े मांस रक्त से जन का बनाकर और आंख पसार के देख लो तो सारा जगत का। आपको जमार करके चिढ़वाने का काम नहीं कर रही। सब बातों में तो जोरदार तालियां भी बनती है, लेकिन क्यों नहीं बजा रहे हो भाई? कि अपमान की वजह से मत करो भाई, तो सारा जगत चल। और ये तीसरा बात, एक उन्होंने कहा, कोई आपको बोलता है ना या लिखा है ना, हम जिस व्यवस्था का तहत अभी तक चल रहे हैं उसमें लिखता है किसी ने मुख में जन्मा, मुख से जन्मा, कोई भुजा से जन्मा, कोई पेट से जन्मा, कोई पैर से जन्मा। इस विषय पर उन्होंने कहा, रविदास जी ने कहा, एक माटी के सब भाड़े, एक माटी के सब भाड़े, एक सृजनहारा, एक माटी के सब भाड़े, एक सृजनहारा। रविदास व्यापे एक घटे, एक गढ़े कुम्हारा, एक गढ़े कुम्हारा। एक माटी के सब भाड़े, एक सृजनहारा, एक माटी के सब भाड़े, एक सृजनहारा। रविदास व्यापे एक घटे, एक गढ़े कुम्हारा, एक गढ़े कुम्हारा। इसका भाव है, रविदास एक माटी के सब भाड़े, एक सृजनहारा।